जैसा कि आपको पता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पीओ और एसओ इन दोनों के रिगार्डिंग जो है डीवी शेड्यूल फाइनली आउट हो चुका है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने जो है इन डिटेल जो सीबीआई पीओ है इसके रिगार्डिंग मैंने बात कर ली थी, बट मेरे से जो है मिस हो गया था सीबीआई एसओ के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जो है एसओ के रिगार्डिंग तो बात करेंगे ही करेंगे, साथ में हम लोग जो है जो फॉर्म्स है फिल करना है जो मैंडेटरी है एक तरीके से डीवी के रिगार्डिंग और जॉइनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो उसको भी देखेंगे। और पीओ और एसओ दोनों के में जो ये फॉर्म है ये फॉर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एंटीसीडेंट फॉर्म है, पुलिस वेरिफिकेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और मेडिकल जो सर्टिफिकेट और उसके रिगार्डिंग जो अंडरटेकिंग्स है, सबको जो है इन डिटेल इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने स्पेशली जो डीवी शेड्यूल थी सीबीआई पीओ के रिगार्डिंग और उसके साथ ही साथ जो एनेक्सर ए था एनेक्सर बी था उसको डिस्कशन किया है और जो डॉक्यूमेंट्स जो जरूरी थे उसके रिगार्डिंग बात कर ली थी। बट अब फॉर्म्स के बारे में हम लोग को बात करना है, तो इसीलिए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स बिगिन। एंड हेलो एवरीवन, मैं हूं विशाल, आप देख रहे हो अंडरस्टैंड बैंकिंग, आपका ट्रस्टेड सोर्स फॉर ऑल बैंकिंग एंड गवर्नमेंट एग्जाम अपडेट्स। अगर आप बैंकिंग एग्जाम को लेकर के रियल सीरियस हो एंड टाइमली अपडेट्स चाहिए तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, काम आएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पे मैं टाइमली जो है बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सारे अपडेट जो है टाइमली मैनर में शेयर करता रहता हूँ। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो डाउट्स है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो प्रीवियस वीडियो है जो कि हमने डीवी के रिगार्डिंग जो शेड्यूल वाला था उसमें हम लोग काफी चीजें जो है काफी लोगों की जो क्वेरी है उसको एक बार रिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जो फॉर्म्स है उसको हम लोग देखते हैं। इन क्वेरी से मे बी आपको भी एक तरीके से हेल्प मिल जाए अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो। ठीक है, जैसे कि इसमें बात हुई है कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कॉलेज से बनवाना है। ठीक है, 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स की बात हुई है, तो 3 में से एक जो है कॉलेज के एचओडी या फिर प्रिंसिपल से बनवाना है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि वो कॉलेज वाले जो है उसके फॉर्मेट में बनवाना है या फिर बैंक वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब जहां तक है बैंक वाले ही फॉर्मेट में बनवाना है। और ये 4th नंबर जो है जो फॉर्म है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है। ये सारे फॉर्म्स जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो है कोई भी डाउट ना रहे। और रही बात क्या कहते हैं फॉर्म्स की रिगार्डिंग, तो मैंने बात कर ही ली, बट जो फॉर्मेट है वो हमेशा ही बैंक वाला ही यूज होना है। ठीक है, ये तो रहा। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं, तो इसमें एक और क्वेरी है कि सर आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी बट आई हैव नॉट मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि आपने जो है या तो फिर पीजी कर रहे थे वो आपने मेंशन नहीं किया, या तो फिर आप कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे और आपने मतलब वो भी मेंशन नहीं किया एप्लीकेशन फॉर्म में। तो फिर आपको क्या करना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट करना है या फिर नहीं करना है। सबसे पहली बात, अगर आप जो है आपका एनपीएस डिडक्शन होता था प्रीवियस कंपनी में, ठीक है, मतलब कि उसमें शायद 15 मेंबर मतलब 15 एम्प्लॉय से अगर ज्यादा होता है तो फिर एनपीएस जो है वो डिडक्शन मतलब कंपलसरी होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का। तो फिर आपको जो है डेफिनेटली आपने गलती कर दी है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, एक एफिडेविट बनवा लेना है। और साथ ही साथ एफिडेविट ये कि आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म में जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपने जो है ये चीज आपसे मिस आउट हो गई थी, तो ये जो है एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन है और इसके रिगार्डिंग मैं भूल गया था या फिर मैं उस समय नहीं बता पाया था। ठीक है, और अब जो है डेफिनेटली आप बताओगे, क्योंकि अगर आपका एनपीएस डिडक्शन हो रहा था तो उसके रिगार्डिंग फिर आपको जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपको अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मतलब 15 से कम एम्प्लॉयज थे तो फिर नहीं हो रहा था तो भी आप स्किप भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप मान लीजिए मतलब कि आपका एनपीएस डिडक्शन होता था या कुछ भी पीएफ फंड में जाता था, ठीक है, तो फिर उससे क्या है कि जैसे क्या कहते हैं आपका पैन कार्ड जो है उसके डिटेल नंबर जैसे ही आप एंटर मतलब जो भी बैंक ऑफिशियल है वो एंटर करेंगे तो एक तरीके से इन्फॉर्मेशन को पता चल जाएगी कि आपका जो है एनपीएस कहीं ना कहीं बना हुआ था या फिर प्रोविडेंट फंड कहीं ना कहीं आपका बना हुआ था। तो इससे आपको बाद में इन लेटर फ्यूचर आपको इशू हो सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके अलावा तो और भी कुछ तो इशू नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ओके सर, जिन लोगों का जो कॉलेज 3-4 साल पहले जो है कंप्लीट हो चुका है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज वाला ही है, अब मतलब अब जो है नहीं बना रहे, तो भाई सीधी बात है कि आप जो है बैंक के फॉर्मेट में ले जाओगे और जो आपको मेल आ चुका है या फिर अभी मेल नहीं आया तो लेट इवनिंग तक जो है आपको मेल भी आ जाएगा, तो उस मेल को एज अ प्रूफ जो है आप कॉलेज वाले नहीं प्रिंसिपल को दिखाओगे या फिर एचओडी को दिखाओगे, वो डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करेंगे या आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉलेज वाले नहीं बनाते हैं, प्रिंसिपल को बस उस पर जो है साइन करना है। जो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बस इसमें आपका नाम डिटेल्स रहेगा और आप ऑब्वियसली आप उस कॉलेज के एलुमनाई हो, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग जो आप वो सिग्नेचर करेंगे ही और अपना जो डेजिग्नेशन है वो मेंशन करेंगे और कॉलेज का जो सील है या फिर जो बैंक ऑफिशियल है उनकी जो सील है वो डेफिनेटली आप जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लगवा लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेरी है उसके रिगार्डिंग अगर देखें, प्लीज हेल्प विद द फॉलोइंग डाउट्स। तो पहली बात है पुलिस वेरिफिकेशन जो है
उसके रिगार्डिंग डाउट है कि पुलिस वेरिफिकेशन खुद से करवाना है या फिर बैंक करवाएगी, मेडिकल जो है वो खुद से जा मतलब कि खुद जा करके बनवाना है, या फिर बैंक जो है वो जब शेड्यूल देगी तो फिर आपको मतलब मेडिकल बनवाना है, या फिर आई ऑलरेडी हैव पैन सो CSS1 जो फॉर्म भरना जरूरी नहीं होगा या फिर नहीं होगा, इसके रिगार्डिंग बात हुई है। ठीक है, तो इन सब के रिगार्डिंग जो है हम लोग जो है इस वीडियो में जो है इसके बारे में 1 बाय 1 हम लोग जो है डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, और क्या ट्रेनिंग जो है डीवी के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाएगी या फिर टाइम मिलेगा? नहीं, डीवी के तुरंत बाद ही आपकी जो है इंडक्शन ट्रेनिंग जो है 3 वीक्स की वो स्टार्ट हो जाएगी। मेंशन भी है, ठीक है, मेंशन था जो भी जो IBPS सॉरी सीबीआई जो पीओ का जो नोटिफिकेशन आ रखा था ना, तो प्रोविजनली सिलेक्टेड के लिए, तो उसमें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया प्रीवियस वीडियो में कि ट्रेनिंग आपकी जो है जस्ट आफ्टर डीवी जो है आपकी हो जाएगी, टाइम जहां तक नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिलेगा भी तो मान लीजिए एक आध वीक का मिलेगा, बट वही बात है कि आपको जो है डिफरेंट सिटी से डिफरेंट सिटी आपको ऑलरेडी बुलाया जा रहा है डीवी प्रोसेस के लिए, तो जहां तक है वो सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, और अभी जब आपको जो है ऑफिशियल मेल आएगा तो उसमें भी सब कुछ मेंशन होगा इन डिटेल, और ऑफर लेटर भी आएगा, तो उस ऑफर लेटर में हर चीज जो है आपको बरोबर जो है मेंशन होगा कि आपको कहां पर आना है, ठीक है, और कब से कब तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी, सब कुछ इन डिटेल मेंशन होगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर हम देखें अब सिविल स्कोर की रिगार्डिंग कई लोगों को इशू हो सकता है, तो अब इसमें है कि भाई मतलब सर जो आप मेरा जो सिविल स्कोर है वो 750 के एबव है, तो क्या मुझे एनओसी लेकर के जाना है या फिर नहीं ले जाना है बैंक से? तो आपको जिसकी भी 650 के प्लस है, ठीक है, जिसका भी सिविल स्कोर 650 के प्लस है और कोई भी पुराना जो है कोई भी लोन या फिर अमाउंट जो है वो मतलब कि सेटल्ड है नहीं है, तो फिर उनको एक बार एनओसी ले जाना है, और जिनका ऑलरेडी जो अमाउंट है वो सेटल्ड है और जो सिविल स्कोर है वो 650 प्लस है, तो उनको ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको बस अपना सिविल स्कोर ले जाने की जरूरत है। सिविल स्कोर की जो रिपोर्ट आती है वो लेकर के जानी है, जिसमें कि उसमें जो है अगर आपका कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री होगी तो फिर उसमें जो है आपका सिविल स्कोर रहेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री आज तक कोई भी नहीं रही है तो फिर आपका जो सिविल स्कोर है वो -1 या 0 रहता है। ठीक है, मैंने अभी तक अपना चेक नहीं किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, और थर्ड पार्टी से आपको नहीं करना है। आपको जो है जो क्या कहते हैं सिविल जो प्रीवियस वीडियो मैंने जो वेबसाइट्स बताई हैं 5-6 बता रखी हैं, तो उनमें से किसी भी वेबसाइट पे आप एक टाइम में ही एक ही बार जो है आप कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार आप फ्री में रिपोर्ट ले सकते हो। बाकी और मैंने 5 जो वेबसाइट्स बता रखी हैं ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो उसमें जो है आप जो है कितनी बार भी ले सकते हो अपना सिविल स्कोर। ठीक है, अब उसके बाद अब एक और जो चीज है जो मेरे से प्रीवियस वीडियो में मिस हो गई थी, तो मैंने जो है इस बारे में तो डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हो कि पीओ के लिए जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 के लिए जो है मैंने इन डिटेल डिस्कस किया था, बट अगर हम बात करें एसओ पोस्ट के लिए, तो एसओ के लिए जो है जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 की रिगार्डिंग तो नोटिफिकेशन तो सेम है, बस कुछ चीजें इसमें अंतर है। 2 मिनट लगेगा, इसको भी मैं बता देता हूँ, जिसमें कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आप देखोगे इसमें जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए। अब इसमें जो है लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी, ये दोनों जो है पोस्ट हैं जो कि मतलब जिनका की शॉर्टलिस्ट हुए और अपॉइंटमेंट हुए। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट जो है लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी एसओ पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हैं या प्रोविजनली सिलेक्ट हुए हैं, तो उनको बोला गया है, बैंक ने डिसाइड किया है कि उनका जो डीवी प्रोसेस होगा ना, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका जो है SPBTC मुंबई 29 अप्रैल 2026 को ही होगा, लेकिन SPBTC मुंबई में जो है मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बुला रहा है डीवी प्रोसेस और बाकी के फॉर्मेलिटीज के लिए। और उसके साथ ही बोला गया है कि प्रोविजनली जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कहाँ जाना है 29 अप्रैल को। ये SPBTC का फुल फॉर्म है सर सोराबजी पुचकानवाला बैंकर्स ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो सॉरी। और तो यहाँ पर आपको जो है 29 अप्रैल को जो है रिपोर्ट करना है लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी को, याद रखिएगा। तो ये रहा पूरा एड्रेस। ठीक है, आप देख सकते हो, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप जो है इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, और नोडल ऑफिसर जो है वो नेहा कुमारी मैम है। ठीक है, और बाकी ईमेल आईडी दे रखा है। बाकी सारी चीजें वही है कि इंडिविजुअल जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपको स्पीड पोस्ट और साथ ही साथ ईमेल जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर जो है आपको जल्द ही शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पीओ को करा जा रहा है। बाकी चीजें जो है सब कुछ सेम है, और सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, अगर कुछ मिस हो गया हो तो आप जो अगर आपको फिर भी डाउट हो तो लास्ट प्रीवियस जो वीडियो है ये रही। ठीक है, इसमें जो है मैंने इन डिटेल जो है बात कर रखा है, जिसमें कि डॉक्यूमेंट लिस्ट प्लस में फुल डीवी प्रोसेस और ट्रेनिंग प्रोसेस के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, तो ये तो रहा। अब इसमें जो भी कैंडिडेट जो है लॉ ऑफिसर और क्या कहते हैं राजभाषा अधिकारी वाले हैं, तो उनका जो है आप देख सकते हो एनेक्सर ए जो है ये भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, तो इसमें देख सकते हो इतने सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जो है सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, राजभाषा अधिकारी और लॉ ऑफिसर के लिए। अब बात कर लेते हैं जो हमें फॉर्म्स दोनों ही पोस्ट में भरनी है, चाहे वो पीओ पोस्ट हो या फिर एसओ पोस्ट हो, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात है कि 2nd नंबर का फॉर्म है वो, अगर आप ये फॉर्म्स कहाँ मिलेंगे, तो आप जो है जैसे ही
टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, जनरल सेक्शन में, ठीक है, जनरल सेक्शन में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर खुद से आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप जो है सीबीआई की वेबसाइट पर जाओगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाओगे, फिर ये लास्ट में अगर पीओ हो तो फिर आप ये क्या कहते हैं, क्लिक हियर फॉर इनक्लोज्ड फॉर्म्स यहाँ कर सकते हो, एसओ हो तो ये यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। बाकी दोनों में जो है सेम फॉर्म्स है, ठीक है, तो इसलिए मैं 1 बाय 1 जो है डिस्कस कर लेता हूँ। बाकी इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पहला जो फॉर्म है वो है रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें क्या क्या चीजें करनी है, तो जो भी एप्लीकेंट है उनका कंप्लीट जो एप्लीकेशन में जो भी डाटा था, जो भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, वो जो है अपने हैंडराइटिंग में मतलब खुद से लिखना है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको ये अभी रीजनल मैनेजर जहां पे आपको बुलाया गया है, ठीक है, मान लीजिए अहमदाबाद बुलाया गया है, रायपुर बुलाया गया है, जहां पटना बुलाया गया है, ठीक है, जहां भी आपको बुलाया गया है तो उसका यहाँ पे सिटी नेम रहेगा, ठीक है, या फिर एड्रेस भी डाल सकते हो फुल। उसके अलावा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 अपनी फोटो लगाओगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है अपना जो भी डाटा है फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ स्केल 1 वही सेम चीज लिखोगे। फिर आपका जो पर्सनल डिटेल्स है अब यहाँ से मेंशन हो जाएगा, ठीक है, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है, कैटेगरी, ये सब कुछ आप जो है मेंशन करोगे। एक्स सर्विसमैन हो तो उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दोगे आप। फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो कितने % आपकी डिसेबिलिटी है ये भी आप जो है मेंशन करोगे। कई जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो है स्टार्टिंग में जो है टेम्परेरी जो है डिसेबिलिटी कहा जाता है, लेकिन बाद में उनको जो है अगर परमानेंट डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग जो है बोला गया है तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो है बैंक ऑफिशियल जो है वो हेल्प कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको जो है लेटेस्ट जो आपकी जो रिपोर्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की वो आप डेफिनेटली अपने साथ ले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, अब प्रेजेंट एड्रेस में जो है आपका थाना का एड्रेस है वो भी मतलब थाना का भी नाम मेंशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मेरा XYZ, ठीक है, वो मेंशन है, मतलब शहर का नाम, जगह का नाम। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस या फिर थाना, जो पुलिस स्टेशन, फिर जो भी आपका पुलिस थाना लग रहा है उसका नाम, फिर आपका जो सिटी का नाम है वो मेंशन होना चाहिए, फिर आपका जो है पिन कोड मेंशन होना चाहिए, याद रखिएगा। अब डोमिसाइल जो है कि आप कब से कब तक जो है कहाँ रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर आपके जो फिजिकल जो भी फीचर्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फिर जो भी आपकी मैरिटल स्टेटस है वो आप करोगे। सारी चीजें जो आपकी पर्सनल जो भी चीजें हैं वो आप मेंशन करोगे। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, फिर उसके यहाँ पर जो है आपको ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन ही मेंशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन करिए या फिर साइड में प्लस करके लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर हम लैंग्वेज नोन के बारे में बात करें तो जो भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो आप लिख सकते हो। अब उसके बाद अगर आपने कहीं ऑलरेडी प्रीवियसली एम्प्लॉयड थे, कहीं आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपने जो है मेंशन किया था एप्लीकेशन फॉर्म में, तो डेफिनेटली आपको जो है प्रीवियस एम्प्लॉयर्स की एक्सपीरियंस की हर चीज लिस्ट में आपको मेंशन करना है कि आपने पहले कौन सी कंपनी में कब से कब तक काम किया, क्यों छोड़ा था और लास्ट जो है आपकी सैलरी क्या विड्रॉ किया था, ठीक है। सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करना है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको जो है जो भी चीजें आप जो है मेंशन कर रहे हो, ठीक है, जिस पीरियड का मेंशन कर रहे हो तो उसका जो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको मेंशन करना है। और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग भी आपको जो है फॉर्मर एम्प्लॉयर का वो भी मेंशन करना है। फिर अब यहाँ पे बात होती है फैमिली बैकग्राउंड की, तो इसमें जो है आपके फैमिली का हर डिटेल, हर फैमिली मेंबर का जो है डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होगा, जैसे कि पेरेंट्स का हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो भी आपके भाई बहन है उनका भी एड्रेस, मतलब उनका भी इंफॉर्मेशन जो होगा वो भी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फिर अगर वो वर्किंग है तो वो उसके बारे में मेंशन करोगे। फिर अगर आपका जो है कोई और सोर्स ऑफ इनकम है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो भी चीजें हैं आप बैंक के रिलेटेड, अगर कोई आपका रिलेटिव है उस पोस्ट पे तो आप उसके रिगार्डिंग जो है इन्फॉर्मेशन दोगे। फिर उसके बाद पर्सनल रेफरेंस के रिगार्डिंग जो है आपको 2 रेफरीज के नाम जो है वो देने होंगे, मतलब कि 2 रेफरीज के नाम देने हैं, ठीक है, जो कि आपको जो है मतलब एक्सेप्टेबल टू अ बैंक हो अदर देन रिलेटिव या फिर फॉर्मल एम्प्लॉयर, मतलब आपके आजू बाजू का हो, कोई भी हो, रिलेटिव नहीं हो, बस आपका नोन हो वो भी चल जाएगा। और नोन कब तक हो, कम से कम 3 साल आपको तो जानता हो, ठीक है। तो उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, एड्रेस भी उनका पुलिस थाने के साथ दीजिएगा, याद रखिएगा। पुलिस स्टेशन जो है नियरेस्ट उसका भी इंफॉर्मेशन, उनका जो एड्रेस है उसका मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही जो है एक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन का, बैकग्राउंड चेक का भी काम करेगा इन पास्ट। और उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं अब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे करना है, तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है उसके रिगार्डिंग भी अभी मैं बात कर लेता हूं। अब इसमें जो है आपको जो है क्या क्या चीजें आप जो है इनक्लोजर में लगा रहे हो, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी ही लगाओगे आप, तो उन सब के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन आप जो है दोगे, ठीक है, कि आपने जो है बर्थ सर्टिफिकेट भी लगाया, मतलब 10th की मार्कशीट लगा दी होगी, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th से लेकर के ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन सारी इन्फॉर्मेशन डालोगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी, फिर अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो सारे भी, और कोई भी रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो वो भी उसके भी बारे में डालोगे। एनसीसी कर रखा है, जैब क्लियर कर रखा है, तो उन सब के रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आप दोगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अब ये है एम्प्लॉयज एंटीसीडेंट कैरेक्टर अटेस्टेशन फॉर्म। ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है
ये जो है एंटीसीडेंट के मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था उससे अलग है। इसमें आपका जो है एक तरीके से बैकग्राउंड चेक भी होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगा, वो आपकी जो है आपकी सारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वही सारी चीजें जो मेंशन होगी, ठीक है। वही जोनल मैनेजर या रीजनल मैनेजर जहां पे भी आपको बुलाया गया है, रायपुर जो भी सिटी में बुलाया गया है, तो वहां पे मेंशन करोगे। अब यहाँ पर जो है आपकी फुल डिटेल्स सारी चीजें जो है आपका हर चीज जो है आपका हर चीज यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। अब जैसे कि आपका प्लीज इंडिकेट दैट इफ यू हैव एडेड और ड्रॉप्ड एट एनी स्टेज एनी पार्ट ऑफ योर नेम और सरनेम, वो भी, और ऑल्सो गिवन मिडिल नेम। अगर आप जो है ऑलरेडी मैरिड हो तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है, आप नाम अगर चेंज करवा रखी हो, सरनेम चेंज करवा रखी हो, तो उसके रिगार्डिंग भी आप इन्फॉर्मेशन दोगे। और उसके रिगार्डिंग जो है जो भी कंप्लीटेड अथॉरिटी है उससे जो है आपका जो है एक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, लेकिन आपने जो है आपके पास उस मैरिज सर्टिफिकेट अभी तक नहीं है, ठीक है, तो और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म जब फिल किया था तब उसके उस समय भी आप जो है अनमैरिड थी, ठीक है, और तो फिर आपको जो है आप जो है अभी अनमैरिड ही दिखाइएगा। जैसे ही आपका जो है सारा ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको डीवीए में कोई इशू नहीं आएगा। फिर आप जैसे ही क्या कहते हैं जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाए उसके बाद आप एचआर को आप अपडेट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट तब तक अभी तक नहीं है तो फिर आप जो है मत बताइएगा। लेकिन जैसे ही आप जो है इन फ्यूचर जैसे ही आप ज्वाइनिंग करें या फिर ज्वाइनिंग के लिए जाएं उसके समय ही अगर ट्रेनिंग के समय तक में आपका अगर मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है तो फिर आप जो है उसी समय जो है एचआर डिपार्टमेंट या फिर मैनेजमेंट को एक बार बता दीजिएगा, ठीक है। अब उसके अलावा अगर प्रेजेंट एड्रेस की बात करें तो उसमें फुल एड्रेस आपको डालना है। थाना का नाम भी मैंडेटरी है, ठीक है, थाना का नाम जो है मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें तो नेटिव और होम टाउन या फुल एड्रेस जो है वो भी आपको जो है थाना का नाम जो है यहाँ पर मेंशन करना अनिवार्य है, ठीक है, जिससे कि आपका बैकग्राउंड चेक हो जाए। फिर आपका प्लेस एंड स्टेट ऑफ डोमिसाइल, फिर वही सेम चीज है कि फुल एड्रेस ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन। अब यहाँ पर जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो है खुद से आपको जहां तक है नहीं करवाना है। अगर करवाना भी है तो आप एक बार अपने हिसाब से आप रिपोर्ट बना लीजिएगा, ठीक है, उसको भी बारे में मैं बता दूंगा। लेकिन जहां तक है इसमें बोला गया था, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। यस, अगर हम देखें एनेक्सर जो आ रखा था, सॉरी जो नोटिफिकेशन आ रखा था, इसमें पुलिस पुलिस वेरिफिकेशन के लिए क्या बात हुई थी, तो आप देखोगे तो आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेकर के आनी है, वेरीफाइड फ्रॉम दी लोकल पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सॉरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर। तो आपको जहां तक है आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो लेकर के आनी है। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जो रिपोर्ट है वो आपको किस तरीके से बनवाना है वो मैं बात कर लेता हूँ। ऑनलाइन भी बन जाता है, ऑफलाइन भी बन जाता है। ऑनलाइन बनाने के लिए जिस भी स्टेट में आप रहते हो, मान लीजिए लेट सपोज उसकी रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप पर ही जाओगे, ठीक है, ऑनलाइन कैसे बनवाना है वो मैं बताता हूँ इसमें, लेकिन 10 से 12 दिन का टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप आज रात को ही ये वीडियो देख रहे हो और उसके बाद अप्लाई कर देते हो तो कोई इशू नहीं है। बाकी एक बार आप जो है फिजिकल भी बनवाने के लिए चले जाइएगा, उसमें आपको 5 से 10 दिन लगेंगे। लेकिन ऑनलाइन वाले में 10 मैक्सिमम जो है 10 से 12 दिन तो लगते ही है। तो अगर आज भी आप करोगे तो भी आपको जो है जो रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम तो लग सकता है, ठीक है। अब इसमें और वो आपका ऑनलाइन ही रिपोर्ट आएगा, पुलिस वेरिफिकेशन। ओके, मैं इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन अभी थोड़ी देर में दे देता हूँ, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑनलाइन कैसे बनानी है इन डिटेल आपको बता दूंगा। तो अभी तो ये है कि आपको फुल एड्रेस जो है आपको पुलिस स्टेशन का देना ही है, विद पिन कोड देना है, जिससे कि आपको जो है बैकग्राउंड चेक हो जाए। तो इसे और साथ ही साथ फुल एड्रेस ऑफ जो पुलिस हेडक्वार्टर है, एसपी ऑफिस है, सारी चीज, अगर मान लीजिए आपके नजदीक में एसपी ऑफिस है तो उसके रिगार्डिंग भी आप जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हो विद पिन कोड, जिससे कि जो है आपका बैकग्राउंड चेक हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो है माइग्रेशन की हो तो फिर इन्फॉर्मेशन दो कि इसके रिगार्डिंग। और इसके बाद आप जो है लास्ट जो है डिटेल्स ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर, और 5 साल मतलब पिछले 5 सालों में जो है आपने 1 साल से ज्यादा कहाँ कहाँ आपने रहा है, ठीक है, या फिर कहाँ कहाँ आपने जो है लास्ट 5 ईयर से रहा है, उसका जो है फुल जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो मेंशन करना है। और यहाँ पर जो है जिला जो हेडक्वार्टर है मतलब एसपी ऑफिस का जो इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन करना, कब से कब तक रहे हो ये भी आपको जानकारी देनी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक तरीके से आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, लेकिन बैंक की तरफ से होगा, बैकग्राउंड चेक होगा, ठीक है। अब इसमें जो मेंशन है
अब अगर हम देखें तो इसमें जो क्या कहते हैं जो नोटिफिकेशन है उसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो खुद से लेकर के आनी है, लेकिन बैंक भी जो है अपने एंड से पुलिस वेरिफिकेशन करवाएगा, बैकग्राउंड चेक, ठीक है। लेकिन आपको जो है पुलिस रिपोर्ट अपने एंड से भी लेकर के आनी है, तो उसके रिगार्डिंग मैं अभी इन डिटेल जो है इसी इन सारे फॉर्म्स के बाद मैं बता दूंगा कैसे बनाना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो फादर्स नेम और फुल एड्रेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो फादर्स नेम जो भी फादर्स नेम डालना है, फिर उनका जो भी पोस्टल एड्रेस है वो मतलब कि लास्ट एड्रेस जो है अगर वो डिसीज थे, मतलब वो अब गुजर चुके हैं, तो उनका जो भी लास्ट एड्रेस था वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो परमानेंट एड्रेस है, होम एड्रेस है, उनका प्रोफेशन क्या था, और अगर अभी भी सर्विस में है तो किस पोस्ट में है, उनका ऑफिस का एड्रेस क्या है, और ये सब कर रहा है। फिर वैसे ही अगर आपका मतलब आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका जो हस्बैंड है सेम वैसी सारी डिटेल जो ऐसे फादर की थी वैसे ही आपको जो है हस्बैंड की डिटेल्स भी सारी चीजें मेंशन करनी है, ऑफिशियल एड्रेस के साथ, उनकी पोस्ट के साथ, ठीक है। फिर आप नेशनलिटी जो है सभी को बताना है, फादर मदर और हस्बैंड और वाइफ सबका। फिर डेट ऑफ बर्थ जो है वो बताना है, ठीक है, सारी जो भी डिटेल्स है। फिर आपके जो रिलीजन है वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। फिर आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहा है सिंस द एज ऑफ 15, मतलब कि आपने जो है 12th किया था उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देना है, एड्रेस ऑफ स्कूल देना है, ठीक है। अब उसके अलावा जो है 10th का एड्रेस दे, 10th का जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मेंशन करना है। तो 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन करना है, और कब से कब तक आपने पढ़ाई किया, कौन कौन से एग्जाम पास किए, और ईयर ऑफ पासिंग क्या था, और कब आपने जो है एंटर किया था, इसके बारे में। और सेम चीज ऐसे ही डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको करनी है कि आप जो है प्रीवियसली कहाँ कहाँ किस पोस्ट पर जो है कब से कब तक जो है काम किए थे, और क्यों जो है उस पोस्ट को छोड़ा था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है एंटीसीडेंट कह सकते हैं या अटेस्टेशन फॉर्म कह सकते हैं, इसमें आपको देना है। अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, अगर आप प्रीवियसली जो है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के तहत जो है आप फाइन किए हुए हो, कन्विक्ट किए गए हो, अब इसमें जो है ट्रैफिक रूल का चालान नहीं हो मेंशन है, ठीक है। इसमें आपको जो है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा अगर किसी भी तरीके से आपके ऊपर कोई केस है, ठीक है, तो फिर आपको जो है इसके रिगार्डिंग फुल जो है इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, अब वही सेम चीज है कि इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन यूनिवर्सिटी और अदर एजुकेशनल अथॉरिटी और इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपके ऊपर कोई भी जो है केस चल रहा है किसी और पेंडिंग केस में किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है। फिर अगर आपका कोई भी फैमिली मेंबर कभी अरेस्ट हुआ है, प्रोसिक्यूट हुआ है, या फिर डिटेंशन में, या फिर फाइन हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग जो है कोर्ट ऑफ लॉ के तहत, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। फिर वही डिक्लेरेशन है कि मैं ये सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर किया है उसके रिगार्डिंग आप सिग्नेचर करोगे और अपना डेट और टाइम मेंशन करोगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग तो मैंने इन डिटेल बात कर लिया। 3 सर्टिफिकेट चाहिए, 3 लोगों से चाहिए होगा। एक जो है स्कूल से, मतलब या सॉरी कॉलेज से, ठीक है, जो भी आपके प्रिंसिपल या छोटी थे। दूसरे जो है गस्टेड जो ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर हैं उनसे। तीसरा जो है आपको बैंक मैनेजर से ही करवाना है, ठीक है, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक है, आरआरबी भी चल जाएगा। अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, जो भी न्यू हायर्स है, ठीक है, तो जो भी न्यू हायरिंग जिनकी भी हो रही है, ठीक है, तो उनको जो है एम्प्लॉय अंडरटेकिंग कम डिक्लेरेशन जो है वो देना है, जिसमें कि आपका नाम है, फिर आपने जो है रिसीव किया फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के तहत। फिर उसके बाद आपको जो है बस इसमें सिग्नेचर करना है, बस यही सारी चीजें है, ठीक है। और जो एम्प्लॉय नंबर है ये छोड़ दीजिएगा, बाकी सिग्नेचर और सारी चीजें आप जो है मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। अब वैसे ही सेम चीजें जो है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जो है यही सेम चीजें जो है लेकर के जानी है, सेम वैसे ही है। अब उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, ये डिक्लेरेशन है कि आपका जो मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा जो है बनवाया गया है, और उनके प्रेजेंस में ही आपको जो है ये फॉर्म जो है साइन करना है, साइन करवाना है उनसे। तो आपका नाम रहेगा जो भी आपने जो है आईबीपीएस के फॉर्म में मेंशन किया था, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो, फिर उसके बाद आपका जो भी एग्जामिनेशन था उसके बारे में, ठीक है, आपके ऊपर कुछ भी आपने जो है कभी कंज्यूम किया था, कुछ भी आपके ऊपर कुछ भी मतलब मेडिकली जो है आपने कभी भी कुछ भी अलग चीजें जो है आपने कंज्यूम की थी, उसके रिगार्डिंग जो है आपको इन्फॉर्मेशन देना है। फिर आपकी जो पर्सनल हिस्ट्री है कि आपको कभी अस्थमा, टीबी, या कुछ भी आपने स्पिटिंग ब्लड है, या ब्रेथलेसनेस का आपका सिचुएशन रहा है, तो कुछ भी आपके ऊपर, या फिर आपको जो है कुछ भी और अल्सर्स हो रखे हैं, अपेंडिक्स हो रखा है, इंटरनल पाइल्स हो चुका है, टाइफॉइड, जॉइंटिस, या इन सब की रिगार्डिंग भी कभी आपका प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी चीजें जो है आपको डॉक्टर के सामने ही जो है सारी चीजें फिल करनी है और साइन करना है। फिर आपको पास्ट एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ आपने किस किस चीज में आपने जो है कहाँ कहाँ काम किया था, नेचर ऑफ जॉब क्या था, और कोई भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ बीमारी हुई आपको उस प्रोफेशन में रहते हुए, तो उसके बारे में आपको जो है इन्फॉर्मेशन देना है। फिर फैमिली हिस्ट्री देनी है कि जो हार्ट डिजीज है ये कुछ है या नहीं किसी को, तो अगर है तो मदर या फादर जिसका भी है, या फिर कोई सिबलिंग्स है तो उसका भी मेंशन करना है, ठीक है। अब
मतलब ब्रीफ में देना है, कुछ भी बड़ा इंफॉर्मेशन बताइए उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं लगानी है, ठीक है। आपको केवल जो है अगर कुछ भी फैमिली बीमारी है फैमिली में, तो उसके रिगार्डिंग बस आपको जो है जो भी चीजें हैं उस पर टिक कर दीजिएगा, और बाकी आप नाम लिख दीजिएगा, मतलब नाम नहीं सॉरी रिलेशन लिख दीजिएगा, मदर है, फादर है, या फिर ब्रदर है, सिबलिंग्स है, जो भी है, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर जो फीमेल कैंडिडेट है उनको जो है गायनोकोलॉजिस्ट अगर डिसऑर्डर रहा है, कोई भी हिस्ट्री रहा है, तो वो आप मेंशन करोगे, बाकी सिग्नेचर करोगे, और जो साइन और जो सील रहेगा ऑफिशियल सील, वो जो है सीएमओ की लगेगी और सिविल सर्जन की लगेगी, और फिंगरप्रिंट्स ऑफ द लेफ्ट हैंड फिगर, ओके, ये जो है ये आपके फिंगर्स की लगेगी, ठीक है। ये जो है सीएमओ या फिर सिविल सर्जन की नहीं है, ये जो है ये आपकी लगेगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है उस पास ये सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद ये जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है वो बनाएंगे, या फिर सिविल सर्जन बनाएंगे, या उसके रैंक के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो भी ऑफिसर्स होंगे वो मेडिकल ऑफिसर्स वही बना सकते हैं, ठीक है। उसके सिविल सर्जन और सिविल जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे नीचे के पोस्ट के कोई भी मेडिकल स्टाफ या मेडिकल जो ऑफिसर है उनसे नहीं बनवाना है, याद रखिएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी मेंशन्ड है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जो भी इंफॉर्मेशन है आप अपना खुद भरोगे। फिर यहाँ से एक जो है यहाँ से जो है आपको सारी चीजें जो है डॉक्टर भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे से आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये यहाँ से आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये सारी चीजें जो है डॉक्टर ही भरेंगे, आपको कुछ भी नहीं भरना है। और आप जब जाओगे तो आपको जो है फास्टिंग रख करके जानी है, ठीक है, मतलब कुछ भी खा पी करके नहीं जाना है आपको, जो है जो भी आप कर रहे हो तो उसमें जो है आपका खाली पेट होना अनिवार्य है। फिर वही सारी चीजें हैं, आपको जो है जो भी सीएमओ है या सिविल सर्जन है वो जो है अपना सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर अपना मेंशन करेंगे, फिर सील लगाएंगे, फिर डेट ऑफ प्लेस सारी चीजें मेंशन करेंगे। फिर वो भी बताएंगे कि आप जो है फिट हो या फिर अनफिट हो, सारी चीजें, अगर अनफिट हो तो किस चीज में आप जो है मतलब आपको किस चीज में जो है इशू है तो वो भी मेंशन करेंगे। तो यही सारी चीजें थी। अब पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक तरीके से बैंक में तो इनडायरेक्टली अगर अटेस्टेशन फॉर्म की बात करें तो अटेस्टेशन फॉर्म में तो भाई सारे डिटेल्स आपका भरवाई है, लेकिन उन्होंने जो है जब आप देखोगे नोटिफिकेशन जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला नोटिफिकेशन, ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन है कि आपको जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो लेकर के आनी है। अब पुलिस वेरिफिकेशन लिए के रिगार्डिंग जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, एक मिनट में चेक भी कर लेता हूँ, और मैंने इन डिटेल उसमें बताया हर चीज। यस, ये वाली वीडियो है, इसमें जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो कैसे बनेगा स्टेट वाइज मैंने इन डिटेल में बात की हुई है। इसका जो लिंक है मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर देता हूं, जिससे कि जो है आपको इशू ना हो, ठीक है। तो आपको जो है सबसे पहले तो है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट कैसे बनानी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें दे रखा हूं, ठीक है। तो अब इस वाली चीज एक बार मैं इसमें लिंक भी भेजा था मैंने, कंट्रोल पुलिस कैरेक्टर, ये रहा, यस। तो अगर आप जो है ग्रुप में सर्च करोगे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आपको मैंने स्टेट वाइज सारी लिस्ट दे रखी है कहां से आप जो है ऑनलाइन बनवा सकते हो, ठीक है। बिहार के हो तो आप यहाँ से, असम से, तो जो भी आप जाओगे, मैंने उस वीडियो में जो मैंने वीडियो की लिंक भेजी ना अभी सबसे नीचे, एक बार मैं पिन भी कर देता हूँ इसको भी। सो मैंने जो है टेलीग्राम ग्रुप पर जो है शेयर भी कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप पर मैंने शेयर भी कर दिया कि आपको जो है कैसे किस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है पहले यहाँ पर जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन आप बनाना चाहते हो तो फिर आप जो है इस तरीके से यहाँ पर क्लिक करोगे, तो जो भी लिंक है उसमें जो है मैंने वीडियो में बता रखा है कि आप जो है पर्टिकुलर जिस भी स्टेट से हो उस पर्टिकुलर स्टेट से आपको लॉग इन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपका जो है सारी चीजें जो है, या हिंदी में होगा तो चरित्र प्रमाण पत्र होगा, ठीक है, अगर इंग्लिश में है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। तो ये सारी चीजें जो है आप इस वीडियो से कवर कर सकते हो। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि अगर ऑफलाइन आप बनवाना है तो मैं आपको जो है पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो है उसकी जो है सर्टिफिकेट, मतलब उसकी जो फॉर्म है वो भी मैं आपको सबमिट दे दूंगा इस यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, जिससे कि जो है आप उसको प्रिंट करवाइए और उसको अपने एंड से एक बार बनवा लीजिए, ठीक है, जिससे कि आपको इशू ना हो। या फिर आप चाहोगे तो आप पुलिस थाना जाइए, पुलिस थाना में जाइएगा और वहां पे पूछिएगा मुझे जो है जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो बनवानी है,
तो ठीक है, हायरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग या रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो वो किस तरीके से बनाएंगे। तो जो भी आपका जो पुलिस अधीक्षक होंगे वो जो है आपको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड है उस पर्टिकुलर स्टेट में, क्योंकि स्टेट वाइज वेरी कर सकता है। बाकी ऑनलाइन आपको किस तरीके से बनवाना है तो वो काफी ईजी प्रोसेस है और आपको 10 से 12 दिन लग जाएंगे। बाकी अगर हम बात करें कि ऑफलाइन कैसे बनवाना, तो एक बार आप नियरेस्ट जो पुलिस थाना है वहां पर जाकर के आप पूछ लीजिए कि मुझे जो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, वेरिफिकेशन करवाना है, तो वो मैं किस तरीके से करवा सकता हूँ सर। तो जो भी पुलिस अधीक्षक होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो यही थी वीडियो रिगार्डिंग आईबीपीएस, पीओ और एसओ जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्टेड है कैंडिडेट्स, उनके लिए फॉर्म्स कैसे भरना है, क्या क्या चीजें भरनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, हर चीज मैंने जो है इन डिटेल बता दिया है। हर डिटेल को मैंने इन डिटेल कवर किया है जिससे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो भाई आप जो है टेलीग्राम ग्रुप के में पूछ सकते हो, ठीक है, डिस्कशन ग्रुप भी है। उसके अलावा आप जो है इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी आप जो है अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ, अंडरस्टैंड बैंकिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जॉइनिंग प्रोसेस। थैंक यू।